Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Akib Khan. You are watching my YouTube channel पाक एजुकेशन अकेडमी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन को। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन सिंपली है क्या? A solution is a mixture of two or more substances when one substance, the solute, is dissolved in another substance, the solvent. Solution simply दो मिक्सचर सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाने के बाद बनता है। उनमें से जो एक पहला सब्सटेंस होता है वो तो होता है सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो रहा होता है, और एक होता है सॉल्वेंट जो डिज़ोल्व कर रहा होता है। जैसे इसकी मिसाल एग्जाम्पल्स, ये आपको आसानी हो जाएगी एग्जाम्पल से। शुगर सॉल्यूट है और वो डिज़ोल्व हो रहा है पानी के अंदर, पानी है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बन रहा है। तो जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही होगी ना, जैसे आप सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं कुक करते हुए, सालन वगैरह बनाते हुए, डिश बनाते हैं कोई, तो उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हो रहा होता है, तो सॉल्ट सॉल्यूट हुआ और बाकी का जो आपका मटेरियल है वो हुआ सॉल्वेंट, वो क्योंकि वो इसको डिज़ोल्व कर रहा है। उसी तरह ये चीनी सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। इसके बाद ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में मददगार साबित होंगे। सबसे पहला, सॉल्यूट द सब्सटेंस बीइंग डिज़ोल्व्ड। वही जो मैंने अभी आपको सॉल्यूट के बारे में बताया, आसान सी डेफिनेशन कि सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो डिज़ोल्व हो जाता है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट द सब्सटेंस डूइंग द डिज़ोल्विंग। सॉल्वेंट वो होता है जो डिज़ोल्व कर रहा होता है। अब देखो, कोई चीज़ डिज़ोल्व हो रही है तो उसको कोई डिज़ोल्व कर रहा होगा ना, तो जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है वो है सॉल्यूट, और जो डिज़ोल्व कर रही है वो है सॉल्वेंट। इसके बाद कंसंट्रेशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन कहते हैं कि सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक जो सॉल्वेंट है हमारे पास, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो चुका है, वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। जैसे एक पानी के अंदर कितनी चीनी मैंने डिज़ोल्व कर ली, ये उसकी कंसंट्रेशन है। कितनी चीनी वो डिज़ोल्व हो सकती है, ये उसकी कंसंट्रेशन कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हीट्रोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड आपको पता होगा कि होमो का मतलब होता है लविंग, होमोजीनियस यानी दो लविंग मिक्सचर्स को, दो लविंग सब्सटेंसेस को अगर आप मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है होमोजीनियस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज़ इवनली डिज़ोल्व थ्रू आउट द सॉल्वेंट। ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्टली बग़ैर किसी दिक्कत के डिस्ट्रीब्यूट हो जाए थ्रू आउट द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर बिल्कुल आराम से इजीली अगर सॉल्यूट हल हो गया ना, तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे शुगर का पानी में हल होना। अब शुगर और पानी में हल होना ये बहुत आसानी से हो गया। आपने कोई कैटलिस्ट वगैरह या कोई और चीज़ ना इसे हीट दी, आपने कोई और चीज़ इस्तेमाल इसमें नहीं करी, बिल्कुल ईजीली इसमें डिज़ोल्व हो गया। इसका मतलब ये होमोजीनियस है। हीट्रोजीनियस, हीट्रो निकला है हेट से, हेट का मतलब होता है नफ़रत। ऐसे दो सब्सटेंस जो जिनकी नेचर एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती है, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे सैंड इन वाटर, एक रेत है, रेत पानी के अंदर कभी भी मिक्स नहीं हो सकती। रेत या मट्टी की मिसाल ले लें, एक मट्टी जो है पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकती। द सॉल्यूट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वही बात कि ऐसा सॉल्यूट होता है कि जो डिज़ोल्व ही नहीं हो सकता, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो सकता, वो कहलाता है हीट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे सैंड इन वाटर, रेत को अगर आप पानी में डालते हो वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि ये हीट्रोजीनियस है। पानी एक अलग चीज़ है और रेत एक अलग चीज़ है, तो वो डिज़ोल्व नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले है कंसंट्रेशन, इफ़ेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस।
कंसंट्रेशन वही सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताता है कि इसकी क्या, इसमें कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है सॉल्वेंट के अंदर, ये उसकी कहलाती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमें पता चल जाती है सॉल्यूशन की कि किसी भी सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट डिज़ोल्व हो गया। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू द मोर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि एक एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू द मोर सॉल्वेंट, के हमें और सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, इसके बॉइलिंग पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल है या ज़्यादा है या कम है, ये चीज़ भी हमें सॉल्यूशंस में पता चलती है। सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट भी होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, क्योंकि जब आप चाय बनाते हैं वो एक सॉल्यूशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हुई हुई हैं। अब वो एक वक्त आता है कि वो बॉयल भी होगी, जब आप चाय पका रहे हो या पानी उबाल रहे हो, एक वक्त आता है वो बॉयल भी होता है, और जब आप उस पर फ्रीज़ में रख देंगे, फ्रिज के अंदर रख देंगे, डीप फ्रीज़ में रख देंगे, वो फ्रीज़ भी हो जाता है। यानी दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद हैं। लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू द मोर सॉल्वेंट। अब अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट लो होने का मतलब कि कोई सॉल्यूशन ज़्यादा गर्म है, तो उसमें सॉल्वेंट और डाला जाएगा या नहीं, ये चीज़ हमें पता चलती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये शामिल है। अब वही बात कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपकी डेली लाइफ में मिलना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी उसे डेली एप्लीकेशंस उसकी ढूंढें तो आपको समझने में आसानी रहती है कि आपकी ज़िंदगी में ये कहाँ अप्लाई हो रहा है जो आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने डेली लाइफ एग्जांपल्स इसमें ऐड करी हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स, सबसे पहले है ड्रिंक्स जो आप पी रहे होते हैं, आम तौर पे शरबत, टैंग वगैरह, या जो जामे शीरी आप रमज़ानों में बनाते हैं, आसान सी एग्जांपल है, बिल्कुल आपको समझने ही बहुत आसान है कि जूस वगैरह, स्पोर्ट ड्रिंक्स जो हमारे स्पोर्ट्समैन ड्रिंक्स पीते हैं, वो ड्रिंक्स वो सब एक सॉल्यूशन ही है, और सोडा ये भी एक सॉल्यूशन है। और इसके अलावा मेडिसन्स जो दवाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस, बहुत सारी तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, अद्वियात को पानी में मिलाया जाता है, पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, या अदर सॉल्वेंट्स टू क्रिएट अ सॉल्यूशन, या फिर दूसरी चीज़ों के अंदर, यानी दो दवाइयों को आपस में मिलाते हैं तो मज़ीद दवाइयाँ बनाते हैं, तो ये भी एक सॉल्यूशन ही कहलाता है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, अब आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स तो ज़रूर यूज़ ही करते होंगे। सबसे पहले डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये भी सॉल्यूशन होते हैं। जैसे आपने अगर ऐड देखा हो मैक्स लिक्विड एक डिटर्जेंट है, तो ये भी एक सॉल्यूशन ही कहलाएगा। सोप एक सॉल्यूशन बनता है, बाद में उसको जमा के आप एक शेप दे दी जाती है लेकिन वो भी एक सॉल्यूशन है। और आपकी डेली लाइफ एग्जांपल्स में आप खुद भी अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स सॉल्यूशन की मिलेंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।